बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत से आगाह करूंगी कि जिसका आप लोगों को आम तौर पर इल्म नहीं है उसकी तफसील का, कि हम सब इस दुनिया में आने से पहले भी एक ज़िंदगी गुजार चुके हैं और बदकिस्मती से उसका तसव्वुर बहुत कम लोगों को हासिल है। और अहले हाजिर के जो अक़लियत से डसे हुए लोग हैं वो इन चीज़ों से दूर भागते हैं। हमारी पहली तख्लीक हुई थी आलमे अरवाह में। हदीस है कि अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा, लश्करों के लश्कर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान की जो क़यामत से पहले पैदा होगा, तमाम रूहों को आलमे अरवाह में ही पैदा कर दिया गया था। वहाँ अहद लिया गया था, अलस्तु बिरब्बिकुम। अल्लाह ने सवाल किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ? तो क़ालू बला, तो हम सब ने क्या कहा, अहद किया कि हाँ हाँ आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। शहीदना, हम इस बात पर गवाह हैं। और ज़ाहिरी बात है, जब अहद होता है तो जब तक इंसान को अपनी ज़ात का शऊर ना हो, खुद शऊरी ना हो, आप इस दुनिया में देख लें कि बाकायदा जब अहद किया जाता है, कोई मुआहदा किया जाता है, तो कहते हैं कि बाकायदा होशो हवास में ये मुआहदा कर रहा हूँ, अहद कर रहा हूँ। तो ज़ाहिरी ही बात है कि उस वक्त हम थे बाकायदा होश में, लेकिन सिर्फ अरवाह थी, हमारी रूहें थी, जसद नहीं था, यानी जिस्म बॉडी वगैरह नहीं थी। और यही है वो मुकाम जहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नबूवत कब अता की गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल आदम बैनल माइ वत्तैन, अभी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुयूला यानी गारा गूंदा ही जा रहा था, पानी और गारे के दरमियान में ही थे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मैं तब भी नबी था। सुबहान अल्लाह। आलमे खल्क का अभी आगाज़ नहीं हुआ, अभी आलमे अरवाह में जो अरवाह थी वो अपनी इम्तियाज़ी शान के साथ थी कि ये तो रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, जिसे नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, इसलिए कि जो अरवाह का मादा तख्लीक है वो रूह है, जैसे फ़रिश्तों का मादा तख्लीक भी रूह है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि फ़रिश्ते रूह से पैदा किए गए, फ़रिश्ते रूह हैं, रूहुल कुदूस, रूहुल अमीन सुना होगा आपने, और अरवाह इंसानी भी रूह से पैदा किए गए। उस वक्त हम पैदा किए गए सिर्फ रूह थे, हम सब, हमसे अहद लिया गया और फिर हमें सुला दिया गया। ये हमारी पहली मौत थी जो हम पर वारिद हुई इस दुनिया में आने से पहले। इसलिए कि सूरत मुमिन की एक आयत में फरमाया गया कि जहन्नुम में लोग फरियाद करेंगे कि रब्बना अमत्तना सतैनी व अहयैतना सतैनी फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला खुरूज मिन सबील, कि अल्लाह तूने हमें दो मरतबा मारा, दो मरतबा पैदा किया, तो फिर एक मरतबा और सही कि यहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता है कि नहीं? इतने मराहिल से तू हमें लेकर आया है, एक और मरहला दे दे ताकि हम तौबा कर लें और जन्नत में जाने वाले काम कर सकें। तो ये दो मौतें कौन सी थी? पहली मौत वो थी जब आलमे अरवाह में अहद लेकर अल्लाह ताला ने मौत की नींद सुला दिया। फिर आलमे खल्क, जिसे आज साइंटिस्ट कहते हैं, जिसका नुक्ता आगाज़ था बिग बैंग। आलमे अरवाह उससे पहले की ज़िंदगी है, उस तक साइंस नहीं पहुंच सकती जो साइंस से मावरा है, लेकिन जहां से साइंस शुरू होती है वो आलमे खल्क है, बिग बैंग, ठीक है। और फिर फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जस्द तैयार हुआ तो वो रूह जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी वो उनमें डाली गई, तो यहाँ से हयात ज़िंदगी, हयात दुनिया का आगाज़ हुआ। फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हर बच्चा 4 माह के बाद रहमे मादर में तैयार हो जाता और फिर 4 माह बाद फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उस बच्चे में रूह फूंक देते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्वादिकुल मस्दूक, कि देखना तुम कहीं शक में ना पड़ जाना, मैं तुम्हें बताता हूँ जो सादिक हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो सादिक भी हूँ, जिसके सच्चे होने की तस्दीक रब ताला ने भी की है, गवाही दी है कि रहमे मादर में 40 दिन तुम नुतफ़े की शक्ल में होते हो, फिर 40 दिन तुम अलका की शक्ल में होते हो, फिर 40 दिन तुम मुज़गा की शक्ल में होते हो, फिर अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजता है और वो अल्लाह के हुक्म से तुम में रूह फूंकता है। वही अमल
جو آدم अलैहिस्सलाम के जस्द हलूला के साथ हुआ था, हर इब्ने आदम और हर बिनते आदम के साथ वो क्या कहते हैं रहमे मादर में 4 महीने बाद दोहराया जाता है। यहाँ से हयात दुनियावी शुरू होती है, फिर मौत, ये मौत अब दूसरी मौत होती है। पहली मौत तो वो थी जो हमें अरवाह ज़िंदगी में दी गई, लेकिन दूसरी मौत यहाँ से सप्रेशन हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो जो ज़मीन से आया था तख्लीकी मादा, यानी हमारी बॉडी थी वो मिट्टी से बनी, वो ज़मीन के मरने के बाद उसमें चली जाएगी, गल सड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जो वहाँ से रूह आई थी अरवाह दुनिया से, तो वो इस ज़मीनी वजूद का लुब्बे लुआब है, जान नफ्स उसे लेकर आओ पास, और फिर वो क्या कहते हैं वो जाएगी आलम बाला में जो रूह है। तो फिर ये एक वक्फ़ा है, फिर बाद से बादल मौत है, तो फिर अहया यानी ज़िंदगी भी 2 मरतबा हो गई। एक मरतबा पहली मरतबा ज़िंदा किया इस आलम में, अल्लाह ने फरमाया ना कि कई फतकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अम्वातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। दूसरा अहया जो है वो होगा क़यामत के दिन, बासाब बादल मौत। फिर उसके बाद जो ज़िंदगी होगी वो अबदी ज़िंदगी होगी, हमेशा की ज़िंदगी होगी। ये तसव्वुर सामने रखिए तो ये जो थोड़ा सा वक्फ़ा है कि रूह आलम अरवाह से अल्लाह ताला ने हमारी रूह जो है वो मिट्टी से एक जिस्म बनाया, उसमें डाली, और चंद देर के लिए ये जो एक वक्फ़ा रखा अल्लाह ने मौत से पहले, ये किस लिए रखा है कि खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये इस जसद के साथ इस रूह का इस्तेहसाल 40, 30, 50, 60 और 70, 100 साल की उम्र पे ये एक वक्फ़ा है। ये एक इंतहाई कीमती तरीन वक्फ़ा है कि तुम्हें जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है कि अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन अमल में ज़्यादा अच्छा है। और अब अगर 2 चीज़ें मतलब वाज़ेह हो जाती हैं कि पहले हम आलम अरवाह में थे और फिर हमने आलम अरवाह में चले जाना है, लेकिन दरमियान का जो थोड़ा सा वक्फ़ा है ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी का, वो अल्लाह ने हमें मिट्टी से जिस्म दिया और रूह अंदर वो वाली डाली, तो सिर्फ़ इसलिए कि खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, कि तुम में से कौन अच्छा है, कौन जन्नत में जाने वाले अमाल करेगा और कौन दोज़ख में जाने वाले काम करेगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना कि एक ये कि असल ज़िंदगी वो आखिरत की है कि बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा, कि तुम इस आजरा को पसंद करते हो, एक मुख्तसर तरीन ज़िंदगी को पसंद करते हो, दुनियावी ज़िंदगी को, इस दुनिया की ज़िंदगी को पसंद करते हो, तरजीह देते हो इस दुनिया की ज़िंदगी को, बल्कि आखिरत है जो बाकी रहने वाली अबदी ज़िंदगी है। अल्लाह ने कुरान में असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी का फरमाया है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए। अल्लाह हमें हर बुरा काम करने से पहले ये सोच दे दे, ये ख्याल दे दे कि हमने अबदी ज़िंदगी की तरफ जाना है, हमारा हिसाब किताब होना है। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें बुराई को छोड़ने की तौफ़ीक दे दे और अच्छाई को अपनाने की तौफ़ीक दे दे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।